स्वागत है आप सबका, पधारें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। और भगवान रघुनाथ जी विजय हुआ, हनुमान जी का विजय हुआ, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय। बड़े महाराज के खिलाफ कोई लेने से कुछ मतलब नहीं है। सत्य जहाँ है, एक हमारे गीता जी में श्लोक है डालेंगे, वो हमारा हिंदी अनुवाद है कि जहाँ कृष्ण योगेश्वर जी और फिर धनुर्धर पार्थ जहाँ नीति विजय श्री रहती मेरी मत से सभी। जहाँ पर नीति होगी, विभूति होगी, वहाँ पर विजय और संभावी है। और वही यहाँ पर हुआ है। हम लोगों की शुभकामनाओं से नारायण जी की जीत हुई है। इसी संदर्भ में ये छोटा सा सभा रखा गया कि सबकी शुभकामना, तो ऐसे सबकी शुभकामनाएं रहेंगी तो मैं इनके और विकास करने की सूची का विकास हो ही रहा है और होता रहेगा। सर्वप्रथम रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बड़े महाराज जी और सभी यहाँ पे शास्त्री ग्रहण उपस्थित है, उनके श्री चरणों में नमन। सत्य हमेशा अपराजित रहता है, इसके लिए अवश्य आती है, हमेशा जीत सत्य नहीं होती है। इसी कड़ी में आज हम सभी यही अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लीडरशिप, आपके आशीर्वाद से ये मंदिर, ये प्रांगण प्रगति करता रहे, जन सेवा होती रहे और आपके आशीर्वाद हम सभी आदिवासियों को मिलते रहे। श्रीमान भूपेंद्र जी, गोविंद साहब आइए। रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मंदिर श्री विराजे हैं तो आपके सानिध्य में ये मंदिर उत्तर प्रगति करे, हिंदू धर्म का हमारा परिचय और ज़्यादा बढ़े। क्योंकि आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपके प्रवचन हम सुनते हैं, तो ये जो हिंदू धर्म की है इसको और आप बढ़ाएँ, यही रघुनाथ जी से मंगल कामना करते हैं। आचार्य जी महाराज, जितेंद्र जी आचार्य जो सपनों से पहले आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले आप इस कठिन दौर से निकल के विजय से प्राप्त की। सबसे पहली बात तो है कि इस मंदिर में बहुत साल बाद कोई उज्ज्वल और विद्वान आए और उनके कारण आगे इस मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैले और जो जिनके मन में भी गलत भावना है वो दूर हो और इस मंदिर की तरफ चले, एक तरफ रहे। के मन सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जो आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया है, वो षड्यंत्र में भगवान रघुनाथ जी की कृपा से आप जो विजय प्राप्त हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई जीत के लिए। ये तो साक्षात अवतार में थोड़ा आगे आ गया। भगवान रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं आज बहुत ही हर्ष और आनंद का विषय है कि आपने जो ये लंबा संघर्ष जो झेला है और इस संघर्ष में आपको विजय श्री प्राप्त हुई है, इसलिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दो शब्द महाराज आपसे सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा, वन्दे गुरु परम्परा। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री श्री दामोदरदास जी महाराज की जय। श्री स्वामी रामशोभादास जी महाराज की जय। समस्त सिद्ध पूर्वाचार्यों
आबू के कोने कोने से पधारे समस्त भक्तगण, प्रबंध समिति के सदस्यगण, हमारे सम्मान्य दृष्टिगण, महिमामयी भक्तिमयी माताएं और बाल वाहिनी के सदस्यों तथा सुधी संत जनों, आपका स्वागत है। तक षड्यंत्र या विजय की बात है। आप सब जानते हैं कि रात्रि जितनी विकट होती है, अंधकार जितना प्रगाढ़ होता है, हम सूर्योदय की उतनी ही तीव्र भावना से कामना करते हैं कि सूर्योदय हो। यदि रात ही ना हो, सूर्योदय का क्या महत्व हम समझेंगे? तो जो भी हुआ, भगवान की इच्छा होती है वही होता है। भगवान के इस संसार में गुण और दोष, संसार गुण दोषमय है। श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र को आप श्वेत कब कहेंगे? यदि काला रंग ही ना हो, लाल रंग ही ना हो, पीला रंग ही ना हो, तो आप कैसे निर्धारण करेंगे कि ये सफेद है? तो सफेद का, अच्छाई का निर्धारण करने के लिए बुराई आवश्यक है, बस आवश्यक है। अंधकार ही हमेशा यदि बना रहे तो हम लोगों का सब कार्य बाधित हो जाएगा। तो जो भी हुआ, आज नहीं तो कल होता। सबके जीवन में बात आती है और यह हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं थी। या तो रघुनाथ जी की, हम तो अपने को रघुनाथ जी का प्रतिनिधि समझते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने यही भावना रखते हैं, हम महंत हैं, ये भावना हमारे हृदय में ना हो। ये बात आज है, इस समय ने भी कही थी और रघुनाथ जी से कल भी मैंने प्रार्थना किया था। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका प्रतिनिधि बना रहूँ। महंत बनना सबसे अधिक दोष है। मैं आपको एक बात बताऊँ, महंत का अभिमान होना कि हम महंत हैं, सबसे बड़ा दोष है। अगर अभिमान ही हो तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान होते मैं भगवान का सेवक। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि जो लोग विपक्ष में थे, अनुचित पक्ष का आलम्बन लेकर थे, उनको हम भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, वे अच्छे कार्य में लगें, किसी के भी कार्य में व्यवधान न डालें। क्योंकि व्यवधान कब तक आप हम डालेंगे? भाई सड़क बनी है, पेड़ गिरा दिया आपने या हमने, तो आप जिसके लिए गिराए उन्हें उठा सकता, तो सरकार उठवाएगी उसको, सरकार का दायित्व। तो हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई विघ्न आता है, हमारे बस का नहीं, तो भगवान से बड़ा तो कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात, यह सिद्ध पीठ है। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ तपश्चर्या किए, श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, श्री बुद्धिराम जी महाराज, श्री प्रयागराज जी महाराज, अनेकानेक सिद्ध हुए, परमहंस जी महाराज और श्री स्वामी राम सुभा जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों का मैंने दर्शन किया, इन दोनों, और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर हैं। और हम इतना जानते हैं, आप रघुनाथ जी को साक्षी मानकर कहते हैं आपको, कि जो व्यक्ति आश्रम का अहित सोचेगा, चाहे वो महंत हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी, तो वह सुखी नहीं रह सकता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए रघुनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि रघुनाथ जी अच्छा कार्य कराएं, और उस कार्य में मैं, आप जितने लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, वे सब उसमें सहभागी बने। हमारा एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊं, मैंने जगदीश जी से कई बार इस बात को कहा कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, गरीब बच्चे, जो कचरा बीनते हैं, कचरा बीन करके जो अपने पेट को भरते हैं, जो मछलियों के लिए गोलियां, मैंने संपर्क किया, कहे कभी 200 रुपये मिलता है, यात्री आते हैं तो नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने एक ये बनाया कि इनको हम इसकी व्यवस्था करेंगे, महाराज आपको। तो ऐसे हम, ये आश्रम है, आश्रम में भंडारे इत्यादि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आश्रम में भंडारा, हम आपको बुला लिया, आप हमको बुला लिया,
किंतु आश्रम का मतलब केवल ईंटा चुना नहीं होता, यह सिद्ध पीठ है। संतों की सेवा हो, विप्रों की सेवा हो, अतिथि अभ्यागतों की सेवा हो, आश्रम की जो मर्यादाएं पूर्वाचार्यों के द्वारा, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का पालन हो। इसके साथ ये आश्रम भारत राष्ट्र का है, अतः हम लोगों का राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का एक महान दायित्व होता है। और उन व्यक्तियों के मध्य जो संत महापुरुष होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनका विशेष दायित्व होता है। यदि हम लोगों का मस्तिष्क ठीक है तो हमारा हाथ भी अच्छे ढंग से कार्य करेगा, पैर भी कार्य करेगा। यदि हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, अर्थात पागल हो गए, तो पैर रखना है कहीं रखेंगे, कहीं बोलना कुछ है बोलेंगे कुछ, सौहार्द की जगह वैमनस्य बढ़ाएंगे। तो संत महापुरुष साधु समाज जो है, यह भारत राष्ट्र के लिए मस्तिष्क स्थानापन्न है। मस्तक हमारा प्रथम दायित्व है कि हम इस अध्यात्म पीठ पर बैठे हुए हैं, तो हम सबसे पहले लोगों की मानसिकता जो है, जो मानसिकता में विकृति आती जा रही है, उस मानसिकता के शोधन के लिए हमारा पहला प्रयास हो। और हमारा प्रयास चल रहा है। इसके पहले मैंने वाल्मीकि रामायण इसी गति से पूरी कर दी। अभी ब्रह्मसूत्र चल रहा है। ब्रह्मसूत्र कोई कथा नहीं भागवत या मानस की कोई भी समझे। जो तार्किक हैं, जिन्हें अपने बुद्धि पर विशेष गर्व हो, वे उसको देखें। इस प्रकार से तर्क और युक्तियों के द्वारा आत्मा परमात्मा का उसमें जो वचन है, यह भी चल रहा है। और जो परंपराएं हैं, ये मैंने जो आपके समझ किया कि आश्रम का यह प्रथम दायित्व है। स्वाध्याय के अंतर्गत शास्त्र आता है और साधना। जब तक व्यक्ति के जीवन में साधना नहीं होगी, लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता। हमारा छात्र प्रश्न करते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठा लोगों ने कहा हमें याद नहीं होता है, जल्दी याद कैसे हो? हमने कहा ध्यान तो करते नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों लोगों के लिए उपनयन संस्कार भी हमारा यज्ञों पर भी, और यज्ञों पर भी शिखा तो रखते हैं लोग, शिखा के साथ सूत्र अर्थात यज्ञों पर भी। तो कथन का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक संदेश का प्रसारण सिद्धपीठ से हो, अव्याहत गति से, जिससे कि लोगों को पता चले। लोग कहते हैं साधु क्या करते हैं? हम तो वह कार्य करते हैं जिसको बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। जब पागल हो जाता है तो ऐसी दवा दें कि आपका जो ये मस्तिष्क है वो लूज हो जाए। डेड माइंड करने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि डेड माइंड ना हो, वो शुद्ध हो, ये ज्ञान के द्वारा। साधना, यदि आप कुछ समय तक ध्यान नहीं करते हैं तो आपकी स्मृति कमजोर होगी। इसके लिए गृहस्थ या साधु होना आवश्यक नहीं है। जो ध्यान नहीं करेगा उसकी स्मृति कमजोर होगी। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान का प्रसारण इस केंद्र से होता है। इस प्रकार इसके बाद दीन दुखी का नंबर आता। साधु ब्राह्मण ये परंपराएं यहाँ चल रही हैं। अब दीन दुखियों के लिए जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल तक के, हम लोगों ने एक अपना या उसको मुफ्त देने वाले कि उनके लिए कम से कम इंदिरा भोजन क्या जो है चल रहा है ना, वहाँ पर बच्चों को खोज करके उनको भोजन के लिए व्यवस्था करें। और उनको कहा कि आप लोग जो पढ़ना लिखना चाहे तो आपके पुस्तक कापी कलम की व्यवस्था हम करें। ये हमने अपने मन में निश्चय किया। इसके साथ आप सब हमारे अपने हैं, रघुनाथ जी के हैं। आप कोई सुझाव हमें दें। आपकी सद्भावना हमारे साथ अर्थात रघुनाथ जी के साथ, और हमारी सद्भावना आपके साथ रहे, और हम सबकी सद्भावना जो है अंत में भारत राष्ट्र के साथ रहे। यदि भारत राष्ट्र के साथ नहीं रही तो हमारी व्यक्तिगत सद्भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भारत माता को प्रणाम। आप सबको श्री राम में सब जानी करो प्रणाम जो पानी। आप सब सदा सर्वदा यहाँ आते रहें। बुलाने पर आवे, ये तो मैं बुला दिया, तो औपचारिकता है, किंतु बिना बुलाए भी रघुनाथ जी के यहाँ आते रहें। रघुनाथ जी के प्रति आपका दायित्व है। वो तो अरबुद के समाराध्य, आबू के समाराध्य रघुनाथ जी सबसे पुराने। इसके साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सभी सिद्ध महापुरुषों के चरणों में ये बात
बाल वाहिनी के सदस्य हैं। इनको किसी भी कार्य में लगा दीजिए। तंत्र में कच्चे कबीरे होते हैं, छोटे बच्चे कहीं दौड़ा दो, किसी कान खींच लें, इनको दौड़ा दीजिए, कोई भी कार्य करना करते हैं। बाल वाहिनी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ।